दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आपको तैयार कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करके दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर हो चुका है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आपका अभी तक फिजिक्स का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। ये क्या है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें किसका पूछा गया? विद्युतशीलता का मात्रक पूछा गया। तो विद्युतशीलता को जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये किसका है? 1/4 पाई एफ साइलन 0। ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये है निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक। ठीक है, और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइलन 0, मतलब विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा। तो दोनों मात्रक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है पहले का खा E = 0। जब तीव्रता 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, मतलब विभव का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा B, R पर निर्भर नहीं होगा, मतलब विभव और दूरी पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभव और दूरी पर निर्भर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो तीव्रता है वो 0 है, तो जीरो वाली तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र में जो विभव और दूरी है उसके साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या लिखा है? B और R पर निर्भर नहीं होगा, मतलब विभव और दूरी पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पहले का गा। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, मोटाई पर, या पदार्थ पर ही लिख लीजिए, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? चालक पर। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? चालक पर। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गा वाला क्वेश्चन। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर B वेग से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान है। इसमें कह रहा है कि जो आवेश Q है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्या कर रहा है? B वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? बल का मान बताना है। तो जो इसका मान होता है तो इसका जो फॉर्मूला होगा F बराबर QV साइन थीटा। F बराबर QV साइन थीटा, ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, F बराबर हाँ यही QV साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो हो जाएगा मान 0 हो जाएगा। तो इस पर जो बल लग रहा होगा, जो आवेश पर लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि आवेश Q है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो समान चुंबकीय क्षेत्र है उस पर गति कर रहा होगा। किससे कर रहा होगा? B वेग से। तो इस पर जो आवेश पर लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो थीटा का मान है वो तो 0 है, तो इस पर जो बल लग रहा होगा वो 0 होगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अड़ा। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। तो ये थे आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न। सॉरी, एक और रह गया। तो 8 वाला है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का पारस है।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपके बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी हुई, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का जो परास होगा वो कितना है। 3 × 10⁻6 - 3 × 10⁻10 कूलाम प्रति सेकंड होगा। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं इसका आंसर कितने स्टूडेंट करेक्ट देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। आज है 13 जनवरी, ठीक है, तो लगभग 30 दिन ही मान लीजिए। 30 दिन में एक हफ्ता आपका हिंदी के निकालिए, तो लगभग आपके पास देखा जाए तो 20 से 25 दिन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बचे हुए हैं। तो अगर अभी तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो बहुत ही कम तैयारी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हो पाई है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट सही देते हैं। इसके बाद है खंड बा। खंड बा में आपके एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F = F/Q0। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, और आपको परिभाषा लिख देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है कि सिद्ध कीजिए वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। तो ये आपको बताना है, सिर्फ एक लाइन बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद बताना है दूसरे का 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया, एम्पियर परिपथीय का नियम। तो ये 2026 में पूछा जा सकता है। इसके बाद है आड़ा, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में मुख्य अंतर लिखिए। आपको मुख्य अंतर बताना है 1 नंबर में। तो ये सिर्फ आपको ये भी देखना है कि ये नंबर कितने में पूछा गया। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, सिर्फ 2 लाइनों का आपको आंसर लिख देना है। अगर 1 लाइन का है तो सिर्फ 1 लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर में पूछा गया। ठीक है, तो 1 या 2 लाइन में ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये पेपर हो चुका है तब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा फिर से तैयार करना और अपने आप को 3 घंटे 15 मिनट देना, और ये क्वेश्चन आपको अपने आप से फिर से एक बार सॉल्व करना है। पहले इस पेपर को पूरा तैयार कर लेना, फिर आपको 3 घंटे 15 मिनट इसे देकर अपने आप से पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है खंड सा, जिसमें आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव 0 होगा। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में बताना है कि किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद दूसरा पूछा गया कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग एक समतल में x अक्ष के लंबवत गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, v = 1 × 10⁻³ टेस्ला है। इस बिंदु पर E के मान की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना, E के मान की गणना करनी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका गा, यंग के द्विस्लिलर प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताएं होनी चाहिए, 9:1 है। तो स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा, तो स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात निकालना होगा। उसके बाद फिर से आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तरंग दैर्घ्य जो दे रखी है वो कितनी है, 5 × 10⁻⁷। ठीक है, इसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं। उसके बाद फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो जो फोटोन की ऊर्जा हो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी में ज्ञात करना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
हम आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे। जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे गए वो सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, परिभाषाएं, नियम सारे आपको हम फिजिक्स में तैयार करवाने वाले हैं। बाकी जो आपकी डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, अगर आपने वो सीरीज फॉलो नहीं की है, जिसमें हम आपको 20 से 22 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाएंगे, जिसमें आपके 20 से 25 नंबर 100% पक्के हैं। और ये डेरिवेशन आपके संपूर्ण मुख के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 5 सालों से लगातार ये डेरिवेशन पूछे जा रहे हैं। 5 सालों से लगातार 7 सालों 9 सालों से पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट नहीं देखें तो रोज रात को 9 बजे आपको डेरिवेशन की वीडियो मिलती है। और हम आपको प्लेलिस्ट भी डेरिवेशन की डाल देंगे, जिसमें हमने 8 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट करवा दी। तो जब तक के लिए आप वो 8 डेरिवेशन जरूर से जरूर देख लीजिएगा। सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, बाकी हम आपको जो करवाएंगे वो आगे उस प्लेलिस्ट में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे डेरिवेशन की, वो आपको पूरी देख लेना है। और फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की परिभाषाओं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, डेरिवेशन वाली और थ्योरी वाली, दोनों आपको देख लेंगे। ठीक, इसके बाद है खंड द, जिसमें आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण पूछी गई थी 2 नंबर में, और इसका नियम भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है खा, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अववाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको संबंध स्थापित करना है, किसी चालक में प्रवाहित धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अववाह वेग में संबंध स्थापित करना है। ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेरिवेशन हम आपको जो 20 से 22 डेरिवेशन करवाएंगे, उसमें आपको ये डेरिवेशन हम सॉल्व करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद है गा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समरूप वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करना 3 नंबर में डेरिवेशन पूछा गया, इंपॉर्टेंट। और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 1025 एंगस्ट्रॉम का परावैगनी विकिरण उत्सर्जित करता है, तो इस संक्रमण में सहलंग ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद द्रव्यमान क्षति 3 नंबर में पूछ ली गई। देखिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये 3 नंबर में पूछ लिया गया कि द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द्रव्यमान क्षति। उसके बाद 5 नंबर में 5 में का एक, इसमें आपको एक डेरिवेशन दे रखा है, और ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अगर आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है वो है लाइट, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफी बनते हैं, और डेरिवेशन, इससे 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आपको लाइट वाले जो यूनिट है उसके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन तैयार कर लेने, क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में उसी से न्यूमेरिकल बनते हैं, इसी से डेरिवेशन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद खा वाला एक फिर से न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पलीकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट। बाकी हम आपको सारे प्री बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट पेपर, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक 1 शॉर्ट वीडियो देंगे, जिसमें सारे प्री बोर्ड वाले जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो हम आपको इसमें सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उसके बाद है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद संबंध पूछा है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद अथवा में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि विस्थापन धारा की आवश्यकताओं पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद घा पे पूछा गया है कि बायोसवार्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके वृत्ताकार
वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो-सैवर्ट का नियम हमने कल ही डाला था, इंपॉर्टेंट नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर चैनल पर। उसके बाद अड़ा स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0 है, 0.1 सेकेंड है में एम्पियर जो है एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना। तो पहले आपसे पूछा है कि स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य, इंपॉर्टेंट परिभाषा, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, ये दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषा। और इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हर साल बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसका तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है खंड या, इसमें आपके 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 5 नंबर में डेरिवेशन पूछा गया और ये डेरिवेशन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया डेरिवेशन। 2025 में भी ये डेरिवेशन 2 सेटों में पूछा गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन, पर ये बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 नंबर में पूछा गया, 2 सेट में पूछा गया, दोनों में 3 नंबर में पूछा गया। इसमें ये है, इसमें इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, 2 नंबर में आपसे ये पूछा गया। तो ये डेरिवेशन हमने करवा दिया। आपने अगर वो डेरिवेशन वाली जो सीरीज चल रही है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, ये डेरिवेशन में करवा दिया। तो प्लेलिस्ट आपको डेरिवेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद अथवा में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डेरिवेशन क्वेश्चन दे रखा है। आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, तब उसका व्यंजक आपको प्राप्त करना। इसका डेरिवेशन हमने कल ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा, तो वो जो आपकी डेरिवेशन वाली सीरीज हमने आपके लिए तैयार की है वो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कल ही हमने वो डेरिवेशन अपलोड किया था चैनल पर, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको डेरिवेशन की मिल जाएगी, जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। 8 डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए, बाकी हम आपको डेरिवेशन करवाएंगे, उसमें आपको ऐड मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। उसके बाद आपको इसके बाद आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद 7 नंबर पे क्वेश्चन है जिसमें आपको एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद अथवा में गॉस की प्रमेय की सहायता से 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक वर्ग की प्रमुख विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अथवा में आपको दे रखा विभिन्न नाविकों को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या 1 के साथ परिवर्तन, इसमें भी आपको एक ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बोर का क्वांटीकरण अभिग्रहित किया है, इसकी स्पष्टीकरण डी ब्रोगली द्वारा कैसे किया जाता है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां भी लिखकर बताना। उसके बाद अथवा में आपको यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 2 समांतर स्लेट के बीच की दूरी d तथा उनमें उनसे पर्दों की दूरी o है, यदि प्रकाश तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तब पर्दों पर केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी के व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यंग के व्यतिकरण द्वि स्लेट वाला आपको डेरिवेशन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी जो हमने आपको बताई थी डेरिवेशन की जो प्लेलिस्ट है, आपको उसको पूरी देख लेनी, उसमें आपको 22 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट करवाएंगे, जिसमें आपके 20 से 25 नंबर 100% कंप्लीट है। और हमने जो दूसरी प्लेलिस्ट फिजिक्स की डाली उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाले मिल जाएंगे, नियम मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी उसमें ऐड मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट भी आपको देखनी है। बाकी ये पेपर आपको पूरा तैयार कर लेना है। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।